जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। मान लिया बड़े ताकतवर। अक्सर आपने बॉलीवुड की फिल्मों में जरूर देखा होगा, एक तरफ सुपरस्टार होता है तो दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा गैंगस्टर। कहानी फिल्मी होती है तो गैंगस्टर मारा भी जाता है और लास्ट में हीरो की जीत होती है, यानी कि टिपिकल हैप्पी एंडिंग। लेकिन ये कहानी फिल्मी नहीं बल्कि बिल्कुल असली है, इसलिए चिंता की लकीरें सलमान खान के चेहरे पर उस वक्त साफ नजर आ रही थी जब वो बाबा सिद्दीकी के जनाजे में शामिल हुए। वहीं बाबा सिद्दीकी जो न सिर्फ एनसीपी के नेता थे बल्कि बॉलीवुड के साथ भी उनके रिश्ते बहुत गहरे थे। बात करें सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की तो सब जानते हैं कि बाबा सिद्दीकी और सलमान का जो रिश्ता था कितना ज्यादा गहरा था, और शायद यही वजह है कि आज बाबा सिद्दीकी इस दुनिया में नहीं रहे। 12 अक्टूबर की देर रात जब बाबा सिद्दीकी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस पूरे हत्याकांड का जिम्मा लिया लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने, जो अक्सर सलमान खान को लेकर काफी सारी धमकियां देता नजर आ जाता है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी वायरल हुआ था बाबा सिद्दीकी के जाने के बाद कि जो भी सलमान खान का करीबी होगा या उनके साथ नजर आएगा वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर होगा, और शायद यही वजह थी कि बाबा सिद्दीकी जो हैं सलमान खान के करीबी थे और इसी वजह से उन्हें सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। अब हालात ये है कि मुंबई पुलिस हो या फिर महाराष्ट्र के सियासतदान, सब जगह अनहोनी के डर से खौफजदा माहौल है। सलमान खान के करीबी दोस्त रहे एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या ने उन लोगों के लिए एक मैसेज छोड़ दिया है कि जो भी सलमान खान के करीब जाएगा, ये उनके साथ नजर आएगा, लॉरेंस बिश्नोई उसे मौत के घाट उतार देगा। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या ने उस मुंबई में सनसनी मचा दी थी जो कि अंडरवर्ल्ड को बेहद करीब से जानता है। हाजी मस्तान से लेकर दाऊद इब्राहिम तक मुंबई ने अंडरवर्ल्ड के बड़े माफियाओं को झेला है, लेकिन पंजाब के लॉरेंस बिश्नोई गैंग का तौर तरीका मुंबई या गैंगस्टर से काफी अलग है। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का गैंग टारगेटेड किलिंग के लिए कुख्यात है। वो शार्प शूटर्स के जरिए वारदातों को अंजाम देने के लिए जाना जाता है। पंजाब हो या फिर मुंबई या कनाडा, अमूमन तो ये गैंग वॉर ही दुश्मनी की वजह बनती है, लेकिन बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के मामले में लॉरेंस गैंग के लिए मामला थोड़ा सा पर्सनल है, इसलिए खतरा कहीं और ज्यादा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई को सलमान खान से ऐसी क्या दिक्कत है कि वो उनकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। आज की अपनी खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच 26 साल पुरानी दुश्मनी की आखिर वजह क्या है। कुछ टाइम पहले ही जेल से लॉरेंस बिश्नोई का एक इंटरव्यू सामने आया था जिसमें उसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। जब वो पत्रकार ने पूछा कि कोई और रास्ता होगा तो बिश्नोई ने कहा कि सलमान खान को जोधपुर में बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर माफी मांगनी होगी, लेकिन सलमान खान ने तब से लेकर अब तक इन सब चीजों पर ना तो कभी रिएक्शन दिया और ना ही बिश्नोई समाज के सामने माफी मांगी। वैसे आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच की ये जो कंट्रोवर्सी है ये 26 साल पुरानी है। दरअसल ये पूरी कंट्रोवर्सी सलमान खान की तरफ से शूटिंग के दौरान काले हिरण को मारने से शुरू हुई। गुरु जंबेश्वर के 29 वचनों से निष्ठा की डोर से बंधे बिश्नोई समाज के लोगों के लिए काले हिरण की हत्या कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है। सलमान खान पर मुकदमे और जेल यात्रा के बावजूद बिश्नोई समाज सलमान खान को माफ करने को तैयार नहीं। बिश्नोई समाज के लिए आखिर काले हिरण का शिकार इतना परेशान करने वाला क्यों था? इसके पीछे गहरे धार्मिक कारण भी है। दरअसल बिश्नोई समाज की नींव गुरु जंबेश्वर या जम्बूजी महाराज ने रखी। उन्होंने अपने समाज के लिए 29 नियम बनाए जिसमें शुद्ध शाकाहार से लेकर पर्यावरण और पशु पक्षियों की रक्षा जैसे वचन शामिल हैं। गुरु जंबेश्वर के बाद बिश्नोई समाज के लोगों ने 29 वचनों को अपने दिल से लगाकर रखा, और यही वजह है कि सलमान खान ने जब शूटिंग के टाइम पर काले हिरण का शिकार किया उस टाइम से लेकर अब तक लॉरेंस बिश्नोई जो है उसके निशाने पर सलमान खान आ चुके हैं। दरअसल 1998 में जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ की शूटिंग के दौरान सलमान खान अपने साथी कलाकारों के साथ शिकार पर गए थे। 27-28 सितंबर 1998 की रात घोड़ा फार्म हाउस में काले हिरण का शिकार किया गया। इसका इल्जाम आया बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान पर। इसके बाद 1 अक्टूबर 1998 की रात को भी जोधपुर के कांकनी गाँव में रात के तकरीबन 2 बजे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। गाँव वाले मौके पर पहुंचे तो देखा कि 2 काले हिरणों का शिकार किया गया है। गाँव वालों ने जिप्सी को वहां से भागते देखा था। 12 अक्टूबर 1998 को इस मामले में पहली बार सलमान खान की गिरफ्तारी हुई थी।
5 दिन जेल में रहने के बाद 17 अक्टूबर 1998 को सलमान खान जमानत पर जोधपुर जेल से रिहा हो गए। 5 अप्रैल 2018 को काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई गई। 7 अप्रैल 2018 को सलमान खान को 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत मिल गई और वो उसी दिन रिहा भी हो गए। सलमान खान और काले हिरण केस में बिश्नोई समाज से आने वाले लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री हुई। बताया जाता है कि जिस टाइम पर सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था उस टाइम पर लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ 5 साल का था और तब से लेकर अब तक उसके निशाने पर लगातार सलमान खान है। इस टाइम पर लॉरेंस बिश्नोई अपराध की दुनिया में ठीक ठाक नाम कमा चुका था। लॉरेंस बिश्नोई ने ऐलान किया कि जिस किसी ने भी काले हिरण का शिकार किया है उससे बदला लेकर रहेगा, इसके साथ ही उसे जिंदा भी नहीं छोड़ेगा। इशारा उसका सलमान खान की तरफ था। लॉरेंस गैंग ने जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या की उसके बाद से ये गैंग इंडिया के मोस्ट वांटेड गैंग में शुमार हो गया। लॉरेंस बिश्नोई सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में साल 2022 से इस टाइम पर जेल में बंद है, लेकिन कहा जाता है कि जेल से ही वो पूरा अपना गैंग चलाता है, सब कुछ अंदर बैठकर ऑपरेट करता है। विदेशों में बैठे गोल्डी बराड़ जैसे उसके साथी लॉरेंस के एक इशारे पर वारदात को अंजाम दे देते हैं। लॉरेंस जेल से ही अपने लोगों की मदद से सलमान पर हमला करवा चुका है। लॉरेंस बिश्नोई कॉलेज की राजनीति से ज़रायाम की दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा पिछले कुछ सालों में ही बना है। वो कई हाई प्रोफाइल मर्डर्स में शामिल रहा। हैरानी की बात यह है कि इन सभी मर्डर्स की प्लानिंग जेल में होती है, फिर शूटर्स को हायर किया जाता है और वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की प्लानिंग भी पटियाला जेल में हुई। लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने मोहम्मद जिशान अख्तर को बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी दी। जिशान जून में ही जेल से बाहर आया था। लॉरेंस गैंग जेल में बंद अपराधियों को अपनी गैंग में शामिल करता है। जेल से बाहर निकलकर वो लॉरेंस गैंग के लिए सुपारी किलिंग करते हैं। पंजाबी यूनिवर्सिटी छात्र राजनीति से लॉरेंस ने अपराध की दुनिया में एंट्री ली थी। कई बार अरेस्ट हो चुका है लॉरेंस बिश्नोई, लेकिन उसका नाम देश भर में तब चर्चा में आया जब उसने मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवा दी। लॉरेंस पर पहला केस अटेम्प्ट टू मर्डर का दर्ज हुआ था जब उसने छात्र चुनावों के सामने खड़े एक उम्मीदवार पर हमला कर दिया था। जून 2022 तक लॉरेंस पर 36 क्रिमिनल केस दर्ज किए जा चुके हैं। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक लॉरेंस गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स हैं, जिनमें से 300 तो अकेले पंजाब में हैं। पहले पंजाब तक ही लॉरेंस गैंग सीमित था, लेकिन अब बिश्नोई गैंग पूरे तरीके से पंजाब, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ है। वहीं कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ गैंग के इंटरनेशनल ऑपरेशंस को अंजाम देता है। लॉरेंस गैंग के बारे में कहा जाता है कि ये उसी तरह से बढ़ रहा है धीरे धीरे जैसे 90s में दाऊद इब्राहिम का गैंग बढ़ा था। लेकिन लॉरेंस की खास बात है कि वो खुलकर दाऊद इब्राहिम के गुर्गों को धमकी देता है। ये कहानी फिल्मी नहीं है, इसलिए कौन विलन है कौन हीरो ये तय करना इतना आसान भी नहीं। लॉरेंस का सलमान खान से पंगा बिश्नोई समाज की भावनाएं आहत करने को लेकर है, लिहाजा इस मुद्दे पर अब दोनों तबकों से आवाजें आती रहती हैं। सलमान खान सुपरस्टार हैं, जाहिर है उनके चाहने वाले बड़ी तादाद में हैं। वो सलमान खान की सुरक्षा को लेकर काफी परेशान है, लेकिन एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई है जिसने काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान को निशाना धार्मिक वजहों का हवाला देकर बनाया है, इसलिए कहानी बेहद उलझी हुई है। बिश्नोई गैंग खुद के राष्ट्रवादी होने का दावा भी करता है, भगत सिंह को अपना हीरो मानता है, लेकिन जुर्म तो जुर्म होता है, चाहे वो कोई शख्स हत्या करे या फिर काले हिरण जैसे जीव का। लेकिन जंगल का कानून बदले को कानून मानता है। सभ्य समाज में कानून का राज होता है। सलमान खान से बदला लेने की सनक उसी जंगल के कानून को अमली जामा पहनाने की कोशिश है। लेकिन सवाल ये भी है, क्या काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड सुपरस्टार के शामिल होने के बाद जो कानून व्यवस्था है वो क्या पूरे तरीके से ढीली पड़ गई है? एक जेल में बैठा शख्स लगातार वारदातों को अंजाम दे रहा है, एक सुपरस्टार को लगातार धमकियां मिल रही हैं, उसके घर के बाहर फायरिंग तक कराई जाती है, लेकिन कानून लॉरेंस बिश्नोई का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। फिलहाल सलमान खान के फैंस उनको लेकर काफी परेशान हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने सीधे तौर पर ये क्लियर कर दिया है कि जब तक सलमान खान काले हिरण शिकार मामले में अपनी गलती नहीं मानेंगे, उनके मंदिर में जाकर माफी नहीं मांगेंगे, तब तक लगातार सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर रहेंगे।